जन्म घुट्टी क्या है? जन्म घुट्टी का उपयोग हमें करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? क्या मैंने अपने बच्चे को कभी जन्म घुट्टी दी है या फिर नहीं दी है? इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं? सब के बारे में एक डिटेल नॉलेज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जन्म घुट्टी एक्चुअली क्या होती है? जन्म घुट्टी एक आयुर्वेदिक काढ़ा होती है जिसको बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जब भी बच्चा जन्म लेता है, बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं, जन्म के पहले दिन से ही जन्म घुट्टी देना शुरू कर देते हैं और उस काढ़े को बनाया जाता है। ब्रेस्ट मिल्क को ले लिया जाता है 30 ml या 25 ml, या फिर फार्मूला फीडिंग को ले ली जाती है, जो फार्मूला मिल्क होती है। उसको लेने के बाद उसमें बहुत सारे आपके आयुर्वेदिक ऐसे जड़ी बूटियों को मिलाया जाता है जिसका नाम मैं आपको बताऊंगी तो सर से बिल्कुल ऊपर तक चल जाएगा, लेकिन एज एग्जाम्पल मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी। जैसे अश्वगंधा आपने सुना होगा, अश्वगंधा, अतिविष, मुरुड, शिंगी, बाल हिरड़ा, जायफल, हल्दी की जड़, सौंठ, खारिक, बादाम, बादाम आपने सुना होगा, ज्येष्ठ मध, डीके माली, विखंड, काकड़ शिंगी, यानी इतनी सारी जड़ी बूटियों को मिलाया जाता है और उसको पत्थर पे रगड़ा जाता है। लिटरली उसको थोड़ा सा उसको सोक करने के बाद और उसको रगड़ने के बाद आपको 30 ml जो मदर मिल्क होती है उसमें इंक्लूड किया जाता है और उसको ही पिलाया जाता है बच्चे को। यानी कि एक जो पारंपरिक तरीका होता है आयुर्वेद के हिसाब से कि जन्म घुट्टी बच्चे को देना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि WHO ने रिकमेंड किया है कि 6 महीने के पहले के बच्चे को किसी भी तरह के ना शहद देनी है, ना ही कोई जन्म घुट्टी देनी है। उससे इनकी बच्चे को कोई नुकसान हो सकता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 6 महीने तक आप सिर्फ और सिर्फ मदर मिल्क या फिर फार्मूला फीडिंग ही दे सकते हैं। बच्चे को उससे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं होती है। अब रही बात कि क्या पारंपरिक तौर तरीके को भूल जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, आपको ज़रूर याद रखना चाहिए। लेकिन तब आपको कब बच्चे को जन्म घुट्टी देनी चाहिए? अगर आप बाज़ार से खरीद के लेके आते हैं जन्म घुट्टी, तो ये मत भूलिए कि उसके अंदर कुछ ऐसे प्रिजर्वेटिव होते हैं जो कि पहले से ऐड ऑन होते हैं। क्योंकि जो चीज़, जैसे इतने सारे मैंने आपको जो लिस्ट बताए, मैंने लिस्ट तो मुझे खुद ही याद नहीं है, तो मैंने डायरी पे लिख के रखा है। इतने सारे जो आपको जड़ी बूटी की जो लिस्ट बताई है उसको अगर आप इतने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इतना समय नहीं होता है कि आप अपने बच्चे की देखभाल करने के अलावा इसके लिए आप जन्म घुट्टी बनाइए। तो आप क्या करते हैं कि बाजार के जन्म घुट्टी को आप प्रेफर करते हैं, लेकिन उसमें ऑलरेडी बहुत सारे प्रिजर्वेटिव होते हैं जो कि बच्चे को नहीं दिए जा सकते हैं। तो क्या आपको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? तो बहुत बार ऐसा रिकमेंड किया जाता है कि अगर बच्चे को कोलिक पेन हो रही है या बच्चे को कब्ज हो गई है, उसकी दांत निकलने की समस्या आ रही है, या उसको बहुत ही ज़्यादा उसको पेट में मरोड़ जैसा दर्द हो रहा है, यानी इन सारे सिचुएशन में आप इसको दे सकते हैं। लेकिन अगेन बात वहीं पर रुक जाती है कि WHO ने रिकमेंड किया है कि 6 महीने के छोटे बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध और सिर्फ या तो अगर माँ का दूध पर्याप्त नहीं है तो फार्मूला मिल्क पे आप उसे डिपेंड कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद में भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ें आपके बच्चे के लिए ज़रूरी हैं। अगर आप देना चाहते हैं जन्म घुट्टी तो एक बार पीडियाट्रिशियन की सलाह ले लीजिए कि किस ब्रांड का देना सही रहेगा। अगर इसकी आवश्यकता लग रही है तो ही दीजिए, नहीं तो बाकी जो बेसिक दवाइयाँ होती हैं उन सब से ही आप बच्चे को अच्छी तरह से कंपोज कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। अब होता क्या है कि बच्चे को अगर मरोड़ उठ रही है तो उस टाइम पे आपको कोलिकेट बहुत अच्छा हेल्प करेगा, हींग का पेस्ट अच्छा हेल्प करेगा, ना ही आप जन्म घुट्टी के ऊपर आप डिपेंड हो पाइए। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि अब तो 6 महीने का बच्चा हो गया है, अब दे सकते हैं। लेकिन कई बार आपको ये भी नहीं पता होता है कि 6 महीने के बच्चे को भी कुछ सारी चीज़ें नुकसान कर सकती हैं। जैसे कि गाय का दूध है, वो भी बच्चे को 6 महीने के बाद नहीं दिया जा सकता है। जब तक बच्चा 1 साल 1.5 साल का नहीं हो जाता तब तक गाय के दूध को भी इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। शहद वगैरह भी नहीं चटाई जाती है। ऐसे रिकमेंड किया जाता है कि 6 महीने के बच्चे को कुछ भी नहीं करना है, उसके बाद आप कर सकते हैं। लेकिन 6 महीने के बाद भी बच्चे को आप ऐसे ही कोई भी शहद उठा के नहीं दे सकते हैं। शहद में भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं। बहुत सारे लोग पेसिफायर का इस्तेमाल करते हैं, जिसके बारे में सेपरेटली मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी अगर आपके कमेंट आते हैं तो। हालांकि जन्म घुट्टी को देना आपके लिए मुझे लगता है कि ये रिकमेंड नहीं करना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं, अगर आपके परिवार में ये परंपरा चलती आई है, तो आप पहले ये कोशिश करिए कि पीडियाट्रिशियन से बात कर लीजिए। अगर वो सेफ़ है, दिया जा सकता है, तो बेशक आप दीजिए। और जहाँ तक अदर दवाइयों की बात है, जो कि बेसिक दवाइयाँ कुछ घर में होनी चाहिए, जैसे बच्चे को हल्की फुल्की जो बुखार होती है, या फिर बच्चे को सर्दी लगी है,
या फिर बच्चे को कोलिक पेन होती है, जो कि अक्सर बच्चे ये महसूस करते हैं, तो आप कुछ दवाइयाँ बेसिक सी रख सकते हैं। हालांकि घरेलू उपाय से भी बहुत सारी चीज़ें आपकी क्योर हो सकती है, वो भी नेचुरल तरीके से। तो अगर आप मेरे वीडियोस को नहीं देखे हैं तो एक बार गो थ्रू ज़रूर कर लीजिए। जो भी आपके पसंद की और जो भी आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड जो वीडियो है उसको पूरी ज़रूर देखिएगा। और सारी बातों को समझने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी करके मुझे मोटिवेट करें, और मेरे चैनल को ज़रूर दूसरे के लोगों के साथ आप शेयर कर दीजिए। बता के भी कर सकते हैं कि ये चैनल देख के मुझे फ़ायदा हुआ, तो वो सारे लोग भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे और मेरे वीडियोज़ को देखेंगे।